झारखंड की राजधानी रांची इन दिनों सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों का नहीं बल्कि युवाओं के गुस्से का भी केंद्र बनी हुई है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हजारों छात्र पिछले 14 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जिसे झारखंड का जंतर मंतर भी कहा जाता है, उधर छात्र दिन रात धरने पर बैठे हैं और अब इस आंदोलन में राजनीतिक रंग भी सामने आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आंदोलनकारी छात्रों से फोन पर बातचीत कर उनकी मांगों का समर्थन करने का भरोसा दिया है, जबकि भाजपा और एनडीए ने राज्य सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने और भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है। अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार का दावा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और व्यापक सुधार जरूरी है। इस आंदोलन की शुरुआत 5 जुलाई 2026 को हुई थी। इससे 3 दिन पहले यानी कि 2 जुलाई को झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। रिजल्ट जारी होते ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक पहुंच गया। अब यह आंदोलन लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा समय से जारी है। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और कई स्तरों पर गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। पहला आरोप कट ऑफ और मेरिट लिस्ट को लेकर है। छात्रों का कहना है कि पासिंग मार्क्स किस आधार पर तय किए गए, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, मेरिट लिस्ट पर संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर तक नहीं थे, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए और कई अभ्यर्थियों का दावा है कि कुछ उम्मीदवारों को रिजल्ट घोषित होने से पहले ही अपनी चयन की जानकारी थी। दूसरा बड़ा आरोप ओएमआर शीट में कथित छेड़छाड़ का है और प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं यानी कि ओएमआर शीट में बदलाव किया गया और कुछ उम्मीदवारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। और तीसरा आरोप परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी को लेकर है। छात्रों का कहना है कि लखनऊ की टीडीपीएल कंपनी को परीक्षा कराने का ठेका दिया गया, जबकि इस कंपनी पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं और राज्य सरकार ने इसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की थी। इसके बावजूद उसी कंपनी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपना पूरी प्रक्रिया को संदेह के घेरे में लाता है। चौथा और सबसे बड़ा गंभीर आरोप प्रश्न पत्र लीक से जुड़ा है। छात्रों का दावा है कि एक संगठित गिरोह ने कुछ उम्मीदवारों को नेपाल, बिहार, पश्चिमी बंगाल ले जाकर करीब 135 से 150 प्रश्न याद करवाए थे, जिसमें से लगभग 120 प्रश्न परीक्षा में हूबहू पूछे गए। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट बंद कर पूरे नेटवर्क के जरिए धांधली कराई गई। मोटी रकम लेकर उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया गया। शुरुआत में आंदोलन सिर्फ जेपीएससी परीक्षा तक सीमित था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ चुका है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि झारखंड के लगभग हर बड़ी भर्ती परीक्षा किसी न किसी विवाद में घिरी रही है और इसलिए अब उनकी मांग केवल एक परीक्षा रद्द करने की नहीं बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार की है। इसी उद्देश्य से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल बनाया और इसमें 8 छात्र प्रतिनिधियों के अलावा एक अधिवक्ता और 2 तकनीकी विशेषज्ञ शामिल किए गए, ताकि बातचीत केवल भावनात्मक नहीं बल्कि कानूनी और तकनीकी आधार पर भी हो सके। आंदोलन अब और गंभीर होता जा रहा है। कई छात्र लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं। छात्र राहुल क्रांति की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और इस घटना के बाद आंदोलन को लेकर पूरे राज्य में चिंता बढ़ गई। सरकार पर समाधान निकालने का दबाव तेज हो गया। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से फोन पर बात की। उन्होंने छात्रों की बात सुनी और भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज को उचित मंच पर उठाया जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात देखिए ये है कि झारखंड में कांग्रेस खुद सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए राहुल गांधी के इस कदम को राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और दूसरी ओर भाजपा और एनडीए नेताओं ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। उनका आरोप है कि झारखंड में युवाओं का भविष्य लगातार भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ रहा है और सरकार भ्रष्टाचार रोकने में पूरी तरह विफल नजर आ रही है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रश्न पत्र लीक और भर्ती अनियमितताओं की जांच कई एजेंसियां कर रही है और ऐसे में सरकार के अनुसार अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं जेपीएससी पेपर लीक मामले में 11 गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी थी। इस पूरे विवाद के बीच जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल खियांगते ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जिससे ये विवाद और गहरा गया।
झारखंड में आंदोलन अब सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है। ये युवाओं के भरोसे सरकारी भर्ती व्यवस्था की पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही की परीक्षा बन चुका है। छात्र स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती व्यवस्था में ठोस सुधार नहीं होते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और अब सबकी नजर सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच होने वाली बातचीत पर है, क्योंकि उसी से तय होगा कि आंदोलन खत्म होगा या आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा।